गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हमारे सामने जो गाड़ी खड़ी है वो टाटा की फर्स्ट 5 स्टार रेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी जो है हमारी टाटा नेक्सॉन का थर्ड फेसलिफ्ट वेरिएंट। और हमारे सामने जो वर्जन खड़ा हुआ है वो है हमारा फियरलेस एस। तो बिना कोई वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो ये इसका फ्रंट प्रोफाइल है। फ्रंट प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कि सामने DRLs और सीक्वेंशली जल रहे हैं। तो ये हमें फियरलेस ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद हमें फ्रंट कैमरा मिल जाता है और सामने दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। साइड में हमें बाई फंक्शनल फ्रंट LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, विच मीन्स कि एक ही बल्ब आपके लो बीम हाई बीम का काम करेंगे। उसके बाद हमें फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो हमें डुअल टोन देखने को मिलता है फियरलेस से। ऊपर हमारी छत जो है वो हमारी पियानो ब्लैक फिनिश में और नीचे हमें नॉर्मल कलर मिल जाता है। पर्पल कलर जो है ये हमारा फियरलेस से आना शुरू होता है। अगर मैं साइड व्यू मिरर की बात करूँ तो हमें सामने टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं और नीचे हमें कैमरा देखने को मिल जाता है। इसका मतलब है कि भाई यहाँ पे हमें 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है। नीचे अगर मैं बात करूँ तो ये हमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉयज देखने को मिलता है और ये हमारा काफ़ी अच्छा मतलब मुझे लगा था देख के। इसके लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो हमें यहाँ पे फ्यूल लिड दिख रहा है और सामने अगर आप इसके पैसेंजर साइड पे देखेंगे तो हमें कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं देखने को मिलता, वो सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही देखने को मिलता है। सेम जैसे हमारे ड्राइवर साइड पे था वैसे यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश का साइड व्यू मिरर है टर्न इंडिकेटर्स के साथ और नीचे कैमरा है। ये इसके साइड प्रोफाइल थी। बैक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो पीछे आपको एक कनेक्टिंग टेल लैम्प देखने को मिलता है। जो टेल लैम्प है ये हमारा सीक्वेंशली ऑन होता है और ऑफ भी सीक्वेंशियली होता है, विच मीन्स इसके अंदर हमारा जो है गुड बाय और वेलकम फीचर दोनों दिया हुआ है। पर ये फीचर हमें सिर्फ फियरलेस से ही दिया हुआ है, इसके नीचे नहीं है। तो यहाँ पे पूरी लाइट हमारे यहाँ पे जलती है ऐसे। इसके बाद अगर आप टाटा लोगों के नीचे देखेंगे तो हमें कैमरा देखने को मिलता है जो यहाँ पे प्लेस है और नीचे हमें दो रेयर पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं विद रिफ्लेक्टर्स ऑन द साइड्स। तो ये हमारी बैक प्रोफाइल थी। अब मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस हमारा कुछ 208 mm का दिया हुआ है जो इस सेगमेंट में सबसे अच्छा है और ये वन ऑफ द बेस्ट रीजन है इस गाड़ी को कंसिडर करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम इसकी बाकी दो रीजंस के जो अभी तक बताए थे मैंने। तो इसके अंदर इसका बूट स्पेस जो है वो 382 लीटर्स का है और फ्यूल टैंक मिलता है हमें 44 लीटर्स का। अब मैं इसके अंदर आ गया और ये सामने इसका डैशबोर्ड का व्यू है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये व्यू कैसा लगा। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था पर्सनली। सामने हमें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। ये हमारा कनेक्टेड है जो हमारा इंफोटेनमेंट है डैशबोर्ड के साथ, तो वो एक अलग फीचर है इसके अंदर जो हमें फियरलेस से देखने को मिलता है। इसके बाद मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो हमें सिर्फ ये टिल्ट हम इसको सेट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है नेक्सॉन में टाटा ने, ठीक है। इसके बाद अगर मैं स्टीयरिंग व्हील की आउटलाइन की बात करूँ तो हमें 2 स्पोक से स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है और बीच में हमें पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलती है। तो ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें कॉल स्क्रीन ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। बीच में जो हमारा टाटा का लोगो है ये इल्यूमिनेटेड है, तभी दिखेगा जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे। इसके राइट में यहाँ पे हमें क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है और ये हमारा मल्टी फंक्शनल ऑप्शन है जो हमारे सामने क्लस्टर के लिए है, ठीक है। और नीचे हमारा व्यू है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ हैं। तो इसको जैसे मैं क्लिक करूँगा तो सामने हमारा जो स्पीडोमीटर है वो चेंज होता दिखाई दे रहा है आपको। तो ये हमारा फर्स्ट व्यू है जिसमें हमारे सिर्फ स्पीड आती है और RPM देखने को मिलता है। ये हमारा सेकंड व्यू है, यहाँ पे हमें स्पीड और गियर देखने को मिलता है जब गाड़ी स्टार्ट हो। और ये हमारा थर्ड व्यू है, इसमें हमें RPM, स्पीड और गियर तीनों इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ये मैं अभी फर्स्ट गियर पर डाली है गाड़ी, तो यहाँ पे हमें हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे गियर इंडिकेट होना चाहिए, पर वो उस समय नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज हमारी गाड़ी से हमें मोशन भी नहीं है स्टैंडिंग पोजीशन पे। जब ये मोशन में आएगी तब हमें सामने गियर भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसके बाद हमें मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले की बात करूँ तो ये हमारा फर्स्ट तो हमें यहाँ पे ट्रिप इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे डिस्टेंस टू एम्प्टी कितना है गाड़ी के अंदर, कितनी गाड़ी चल चुकी है, क्या एवरेज दे रही है, इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन कितनी है और ट्रिप A, ट्रिप B, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम यहाँ पे मैं बात करूँ तो इधर हमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है फॉर ईच टायर, कितना प्रेशर है उसके अंदर। उसके बाद हमें पावर कितनी है, टॉर्क कितनी है, उसका एक ग्राफ दिया हुआ है। ये हमारा सर्विस रिमाइंडर है कि आपकी सर्विस ड्यू है, यानी काफ़ी अच्छा फीचर लगा था मुझे ये। इसके बाद अगर आपका फ़ोन कनेक्टेड हो यहाँ पे आपको नेविगेशन भी देखने को मिलेगा, सेम नेविगेशन जो हमारा मल्टी इंफोटेनमेंट में। सामने हमें यहाँ पे अभी कंपास देखने को मिल रहा है। तो ये जो नेविगेशन की अगर मैं बात करूँगा वही सेम नेविगेशन है जो हमारा मेन इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिखता है, हम उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
ये हमारा यहाँ पे रेडियो है, मतलब कोई भी आपका ऑडियो प्लेयर जो आपका चल रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गाना कौन सा है, क्या चल रहा है इस समय। और ये नोटिफिकेशन है, ये तभी एक्टिवेट होंगे जब आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा टू द कार। ये थर्ड हमारी सेटिंग्स है। तो ये अभी एक्टिवेटेड नहीं कर रखी, मैं दिखा नहीं पाया इस बार। तो इसके अलावा मैं क्लस्टर में आपको स्पीड दिख रही है, आरपीएम दिख रही है, नीचे हमारा स्पोर्ट्स मोड दिख रहा है और किलोमीटर्स है। तो स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे ड्राइव मोड है, इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो ये स्पोर्ट्स की जगह आपको यहाँ पे दिखेगा सिटी। उसके बाद अगर मैं अगला चेंज करूँ यहाँ पे तो ये आ जाता है इकोनॉमी मोड। तो हर मोड के अपने अपने डिफरेंट फीचर्स हैं, मतलब हर किसी में एवरेज ज़्यादा है, किसी में स्पीड ज़्यादा मिलती है, ये सेम है। तो इसके बाद ये हमारा हेडलाइट का मिल जाता है, इस समय ऑफ है, सॉरी DRL से फिर ऑफ ऑन और ये मैक्सिमम। उसके बाद ये हमारे हेडलाइट लेवलर भी यहीं पे दिया हुआ है, जनरली नीचे मिलता है पर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा वाइपर का मिलता है कि हमें वाइपर कैसे चलाना है। तो ये सेम है कि वाइपर की स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं, पीछे वाले से स्पीड है, और ये हमारा मिस्ट के लिए। तो हमारा ओवरऑल वाइपर का था। इसके बाद अगर हम टर्न इंडिकेटर टर्न करें, मतलब इंडिकेटर दे गाड़ी में, एक सेकेंड ये हैजार्ड लाइट ऑफ कर दूँ। हाँ, तो जैसे ही मैंने, आप देख रहे हैं मैंने इंडिकेटर दिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, तो मैं राइट हैंड साइड का कैमरा एक्टिवेट हो गया। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड का दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड का मेरा कैमरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट के लिए दिया हुआ है कंपनी से, मुझे काफ़ी अच्छा फीचर लगा था। इसके बाद मैं एयरबैग की बात करूँ तो यहाँ पे हमें सामने पहला एयरबैग मिल जाता है, यही हमारा हॉर्न है। फिर ये दूसरा एयरबैग हमारे एयर पिलर्स पे मिल जाता है। तीसरा एयरबैग हमारा फ्रंट पैसेंजर के लिए, और बाकी 2 एयरबैग हमारे सीट के अंदर है, एक यहाँ पे और एक पैसेंजर सीट के लिए। तो हमारे टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं टाटा नेक्सॉन के अंदर। पहले में सिर्फ 2 मिलते थे। ये हमारा साइड व्यू मिरर्स के लिए, इसको नीचे दबाएंगे तो बंद हो जाता है, फिर से नीचे दबाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फिर जिस तरफ आपको जिस साइड का मिरर एडजस्ट करना है उस साइड रोटेट करके आपको जॉयस्टिक की तरह इसको यूज़ करना है, जॉयस्टिक होता है, और ये हमारा मिरर एडजस्ट होगा जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद ये हमारा पावर विंडोज़ आ जाते हैं। इसमें जो फ्रंट पावर विंडो है वो हमारी 1 टच डाउन और 1 टच अप है, ये हो नहीं पाया था फर्स्ट टाइम में, तो ठीक है। और ये हमें फील्डलेस से मिलता है, उससे नीचे नहीं है ये ऑप्शन में। इसके बाद ये हमारा हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है, ये भी हमें फील्डलेस से मिलती है, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। सेम हमें यहाँ पे फ्रंट पैसेंजर के लिए भी दिया हुआ है, ड्राइवर्स सॉरी फ्रंट पैसेंजर के लिए भी हाइट एडजस्टेबल सीट और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट है। इसके बाद यहाँ पे हमें वायरलेस चार्जिंग के लिए जगह मिल जाती है फ़ोन के लिए, ये हमारा ड्राइव मोड्स के लिए। सामने हमें यहाँ पे हैंड रेस्ट देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी जगह दी हुई है। और इसके अलावा हमारा यहाँ पे हमें आगे LED लैंप दिया हुआ है, ठीक है। ये LED लैंप है, ये हमारे 2 बटन दिए हुए, एक SOS के लिए और एक एनी कोई इशू हो तो ये हमारे एक्चुअली सीधा टाटा के सर्विस से कनेक्ट करेंगे। ये हमारे सनरूफ के लिए बटन दिया हुआ है, सेम काम करते हैं, पीछे पुश करेंगे तो हमारा सनरूफ खुल जाएगा, जैसे कि ये है। आगे करेंगे तो सनरूफ हमारा बंद हो जाता है, जैसे बाकी सब गाड़ियों में चलता है सेम। इस समय बटन ने चेंज कर दिया, पहले इसके 3 अलग बटन होते थे पर अब इन्होंने चेंज कर दिया ये। मैं वर्ड्स को बंद कर देता हूँ क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है आज गाइस, ठीक है। इसके अलावा सामने देख सकते हैं ये ऑफ और ऑन का, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने फ्रंट पैसेंजर की एयरबैग को ऑफ कर सकते हैं। ये तब काम आता है जब आपका आप बस अकेले ट्रैवल कर रहे हो, तो इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग आपका फ्रंट पैसेंजर का एयरबैग नहीं खोलेगा। तो ये हमारा एक इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये हमारा एक सेंट्रल कंसोल इसको आप कह सकते हैं। इसमें हमारे चाहे वो AC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, चाहे कौन सा गाना चला रहा है, ऑडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, या फिर कनेक्टेड डिवाइसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। अपार्ट फ्रॉम इसके अंदर कैमरा और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। तो अगर इसके ऑडियो चेक कर लेते हैं।
तो ये इसके गाने की आउटपुट थी। इसके बाद अगर मैं एसी की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मैं अपना फ़ैन इंक्रीज़ करूँ सर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सामने देखने को मिल जाता है। फ़ैन इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो हमें सेम फ़ैन की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ भाई फ़ैन इंक्रीज़ हो रहा है। इसके बाद ये हमारा मैक्स कूल फीचर है, अगर गाड़ी गर्म होगी तो ये ऑटोमेटिकली फ़ैन फुल कर देगा, टेम्परेचर कम कर देगा, साइड का मिरर शीशा भी खोल देगा। इसके बाद हमारा ये फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, ये हमारे एसी वेंट कौन से, ये सेंसर है हमारा एक्चुअली, हाँ ये सेंसर है। इसके बाद हमारा ये कौन से वेंट खोलने, हवा कहाँ चाहिए, फेस पे चाहिए या आपको लेग्स पे चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो भी हमें सामने सेंटर कंसोल में देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा एसी ऑफ का है, और एसी ऑफ, एसी ऑन और ऑटोमेटिक, मतलब ऑटो रखने कैसा है। ये हमारा कैमरा है, इसको प्रेस करेंगे तो हमें 360 डिग्री कैमरा दिखाता है। ये समय 2D पे कॉन्फ़िगर है, जैसे मैं 3D करूँगा तो 3D व्यू मिल जाता है हमें गाड़ी का। ठीक है, ये फ्रंट व्यू मिल जाता है कि आगे के 2 कैमरे इसका, और ये बैक रियर व्यू मिल जाता है। तो मैं जैसे इसका तो ये इसका, हाँ ये इसका कैमरे का था। इसके बाद ये हमारा लॉक है, सेंटर लॉक, अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो मेरी गाड़ी लॉक हो जाएगी। इसके बाद ये बूट के लिए दिया हुआ, अगर बूट हमें ओपन करना हो तो इसी से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें हैज़ार्ड लाइट का दिया हुआ ऑप्शन, और ये हमारा फॉग लैंप्स के लिए होगा, हमें फॉग लैंप्स ऑन करने ऑफ करने हैं तो ये वो ऑप्शन है। तो ये ओवरऑल इसका था सामने कंसोल का। अगर मैं इसके USB ऑप्शन की बात करूँ तो हमें यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, एक 12 वोल्ट, USB पोर्ट और C टाइप, 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है गाइस, बिकॉज कंपनी में भी ट्रांजिशन में इन सब में। इसके बाद अगर मैं इसके बैक साइड पे आते हैं हम लोग, तो बैक साइड पे हमें आप देखेंगे कि यहाँ पे एक स्पीकर नीचे दिया हुआ है, और एक सामने ट्विटर की जगह है, पर वो ट्विटर नहीं है, यहाँ पे हमें बस जगह दी हुई है, सेम सामने है। और अगर मैं आगे की बात करूँ तो आगे हमें 4 ट्विटर और 2 स्पीकर मिल जाते हैं फ्रंट में। अब मैं इसके अंदर बैठता हूँ, और बैठने पे सीट अभी मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, जो कि अराउंड 6 फीट है मेरी हाइट। तो मेरे पास जो नी रूम है, काफ़ी अच्छा खासा नी रूम दिया हुआ है, और मैं काफ़ी कंफर्टेबली बैठा हुआ। अगर मैं अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई लॉन्ग रूट में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा हमें यहाँ पे पीछे तीनों सीट बेल्ट मिल जाती है, ये 1 2 और यहाँ पे ये 3। तो गाइस ये था हमारा वॉक अराउंड टाटा नेक्सॉन का। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा, एंड अगर अब तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग ऑलवेज ऑन द रोड्स।